क्या आप भी कोई डन बेस पे काम कर रही हैं कि 20-30 लाख दे दें और कनाडा चले जाएं? डन बेस बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे हैं। मैं इन्वेस्टर थोड़ा हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैंने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन देनी है। एफ के वीजा कंसल्टेंट की जो चेयरमैन है, सीईओ है, फाइजा कमल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी होते हुए कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं? हम लोग जो है वो बड़े कंट्रीज को डील कर रहे हैं, जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, शेंजन, तुर्की, जापान, आयरलैंड। एक नॉर्मल बंदा यूके के लिए या अमेरिका के लिए अपनी जो है फाइल प्रोसेस स्टार्ट करवाता है, टोटल कितने एक्सपेंस आ जाते हैं? मैं एम्बेसी के भी चार्जेस की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 50,000 के करीब करीब एम्बेसी फी बन जाती है। हमारी यूथ जो है यूरोप मूव करना चाह रही है, शेंगन जाना चाह रही है, यूके जाना चाह रही है, वो कौन से ऐसे स्किल हैं जिनको उनको सीख के जाना चाहिए ताकि वहां पे जाके उनको कोई जलालत ना और अच्छे पैसे अर्न कर सके? अगर आप ये कहें कि मैं एक लीगल वे में कंसल्टेंसी लेके आगे चीज को नहीं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, डन बेस पे जाना चाह रहा हूँ, डन बेस पे भी रिजेक्शन आ सकता है। स्टूडेंट करें, वर्क करें, कोई भी कैटेगरी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। अस्सलामुअलैकुम जी, हमजा भट्ट हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं कारोबारी टीवी। तो आज एक नए फ्रेश एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि एज यू ऑल नाउ कि आपके भाई को बहुत शौक है, कभी आपका भाई ईरान पहुंचा होता है, कभी दुबई पहुंचा होता है, और रिसेंटली भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मेरी कोशिश है कि दोबारा से मजीद कुछ कंट्रीज को जाके एक्सप्लोर किया जाए। तो आजकल मार्केट में बड़ा स्कैम चल रहा है, बड़ा फ्रॉड चल रहा है। बेतहाशा आपको जो है वो एजेंसीज मिलेंगी जो आपके वीजे लगवा के दे रही हैं। आप वो दावे करती हैं हम जी आपको कनाडा का वीजा लगवा देंगे, लंदन का वीजा लगवा देंगे, यूरोप का वीजा लगवा देंगे। लेकिन क्या होता है, एक मासूम आदमी का घर बैठे बैठे लाखों में नुकसान हो जाता है। आज हम मौजूद हैं एफ के वीजा कंसल्टेंट में। एफ के वीजा कंसल्टेंट की जो चेयरमैन है, सीईओ है, फाइजा कमल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल मैंने मार्केट में कोई नेगेटिव रिपोर्ट इनके खिलाफ नहीं देखी, और जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे रिलेटिव, मेरे ऑफिस में, उन्होंने इनसे जो अपना वीजा अप्लाई किया, तो मैंने सोचा वाई नॉट, कारोबारी टीवी के जो प्लेटफॉर्म है, लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जितने लोग हमें देखते हैं, हम उनके लिए भी कुछ अच्छा लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हूं। मैम कैसी हैं, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, एफ के जो वीजा कंसल्टेंट है, कब से काम कर रहा है मार्केट में? आपको कितने साल हो गए? पहले तो मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रही थी। सेपरेटली मुझे काम करते हुए जो है वो तकरीबन 4 साल से ऊपर ही टाइम हो गया। सही है जी। और अभी तक जो है हमारी तरफ से काफ़ी क्लाइंट जो है वो दूसरे कंट्रीज में जा चुके हुए हैं। जैसा कि आजकल मैम हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से किसी ना किसी तरह बाहर निकल जाए। तो पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी होते हुए कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा आसान है? हम लोग जो है वो बड़े कंट्रीज को डील कर रहे हैं, जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, शेंजन, तुर्की, जापान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। पाकिस्तानी की वीजा रेशोज बेस्ट किस कंट्रीज में जा रही है? पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी इस टाइम पे चल रही है वो न्यूजीलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन चल रहा है, और आयरलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ कनाडा हमेशा से ही बहुत अच्छा ऑप्शन रहा है। वीजा जो होता है उसको हासिल करने के लिए जो आम जरूरियात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? डॉक्यूमेंट्स बहुत बेसिक से होते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ से वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं आपका, वो आपका विजिट वीज़ा होता है। तो विजिट वीज़ा के लिए आपको जो है ना तो कोई उनका एक होता है कि आपने ऐसे ग्रेड्स को पूरा करना है, ना इनके कोई स्कोर्स होते हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें आपका आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, FRC है, अगर आप मैरिड हैं तो MRC है, पिक्चर्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है। वीजा की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो होती है वो किन बेसिकली वजूहात की बिना पर हो रही होती है? एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं। बेसिक हमारा जो है, आपको ही पता है कि पाकिस्तानी अगर एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। तो इन्वेस्टर सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन चाहता है कि आप वापस ज़रूर आएंगे। अगर अभी उनके कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सॉलिड रीज़न दिया जाए। तो अगर आप हमसे सर्विसेज लेते हैं, उसमें जो हम आपको एक सॉलिड रीज़न देते हैं वहाँ पे अराइवल का, तो वो आपकी पूरी प्रोफाइल में एक इनविटेशन होता है जो आपकी पूरी बेस होता है आपके वीज़ा लगने की। वो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रेलिवेंट हो सकता है, अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब से रेलिवेंट हो सकता है। जितने भी लोग प्लान बना रहे हैं बाहर जाने का, विजिट करने का, विजिट वीजा अप्लाई करने का, फाइजा कमल साहिबा क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने इस इदारे से? हमारी जो सर्विस है मैंने बता दिया है आपको कि इसमें हम इनविटेशन बेसिकली उनका लाजमी अप्लाई करते हैं, जो हमारी पूरी फाइल में एक ऑथेंटिक आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी हो जाती है, कि आपके मार्केट से जो रेशो है वो 80-90% तक पहुँच जाती है उसी डॉक्यूमेंट की बेस पे। बाकी उसमें हम आपका कवर लेटर बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, कि आपका कवर लेटर जो होता है वो बेस होता है कि आपकी पूरी फाइल है क्या, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने हर तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए होते हैं।
तो आपका जो एक कवर लेटर होता है बेसिकली वो आपकी समरी है पूरी फाइल की। वो आपका इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें आपकी अर्निंग्स, आपके एक्सपेंसेस जो वहाँ पे करने हैं, आपके प्लान्स, आपका वहाँ से अराइवल से लेकर डिपार्चर तक हर चीज़ उसमें प्रॉपरली मेंशन। अगर एक आम बंदा वीजा अप्लाई कर, वो जाना चाह रहा होता है लेकिन वीजा इस डर से अप्लाई नहीं करता कि वो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, उसके पैसे जाया जाएंगे, तो जो सबसे बड़ी रिजेक्शन की वजूहत है वो कौन सी हैं और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो पाकिस्तानियों का वीजा है वो रिजेक्ट ना हो? अगर तो क्लाइंट अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहा है तो उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर ट्रांजैक्शंस के साथ शो करवानी चाहिए और उसमें डॉक्यूमेंट को भी फेक नहीं अटैच करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अपने वीज़ा सक्सेस रेशो के लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो साथ अटैच कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका जो है बैन की तरफ वो चले जाते हैं। अगर अपनी स्टेटमेंट वो अच्छी लगा रहे हैं, साथ अपने जॉब के बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, इनको प्रॉपर एक जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरी फाइल को प्रोसीड करते हैं तो रिजेक्शन चांसेस आपके बहुत माइनर से हो जाते हैं। पाकिस्तानियों की जो आप जितने आपके पास क्लाइंट आते हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं इस टाइम, कौन से मुल्क में जाना चाह रहे हैं? शेंजन, यूरोप, ठीक है। लोग हमेशा से ही जाना चाह रहे होते हैं क्योंकि शेंजन में आपके पास 27 कंट्रीज होती हैं जिसमें आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते होते हैं। लेकिन अगर हम करंटली रेशो देखें तो इसके अकॉर्डिंग कनाडा और न्यूजीलैंड इस टाइम पे बहुत अच्छे ऑप्शंस चल रहे हैं। आपको शेंजन वगैरह से हटके इन कंट्रीज़ की तरफ भी अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम जाना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी कि वो किन चीज़ों को जो अपने ज़हन में रखें? वीज़ा अप्लाई करते हुए बस अगर आपने किसी भी कंट्री में करना है उस कंट्री की पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सामने रखें और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी फाइल को प्रोसीड करें। और जहाँ तक आपकी बात है कि रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं तो बिल्कुल रिफ्यूज़ल और आपका रिजेक्शन ये दोनों आपका जो एक्सेप्टेंस ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, चाहे आपकी फ़ाइल कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हम लोग कंसल्टेंट हैं तो हमारा ही काम होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट्स में चीज़ों में कोई कमी बेशी नहीं रहती है। मैं लोगों को बस यही सजेशन देना चाहती हूँ कि मैं ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आएँ, आप किसी भी अगर अदर कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या ख़ुद से भी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। उसके बाद जिस कंसल्टेंट से अप्लाई करें अपनी फ़ाइल कंप्लीट रेडी होने के बाद एक दफ़ा वहाँ से भी उसको ओवरव्यू ज़रूर करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अनइंटेंशनली भी आपके अटैच नहीं हो रहे होते हैं और या फिर ऐसा होता है कुछ ह्यूमन एरर्स की वजह से आपके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। कहीं से भी अप्लाई करें, एक दफ़ा फ़ाइल को ओवरव्यू करके फिर उसको अपलोड करें तो उसमें जो आपको मिस्टेक्स हैं वो बार बार ओवरव्यू करने से वापस क्लियर हो सकती है। डेली बेसिस पे कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, कितने लोग यहाँ से आपके थ्रू वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं? और डेली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500-1000 तक लोग जो है वो मंथली बेसिस पे आ रहे होते हैं। डेली आप 25-26 क्लाइंट्स आप दे सकते हैं। मार्केट में हर दूसरा बंदा आजकल जो है अपना वो कंसल्टेंट्स डिपार्टमेंट और ऑफिसेज बना के बैठे हुए हैं और वो लोगों को बाहर लिखा होता है जी कि 1 महीने में कनाडा जाएं, यूरोप जाएं, डन बेस पे जी इतने लाख में वीजा हासिल करें। ये क्या चल रहा है मार्केट में? बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही यहाँ क्या आप भी कोई डन बेस पे काम कर रही हैं कि 20-30 लाख दे दें और कनाडा चले जाएं? डन बेस बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे हैं। मैं इन्वेस्टर थोड़ा हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। मैंने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन देनी है, आगे वीज़ा अप्रूव करना वो एम्बेसी पर डिपेंड करता है। मैंने वीज़ा आपको बिल्कुल भी स्टिकर करके नहीं देना, तो मैं आपसे डन बेस पे बात कर रही हूँ। तो जितने लोग आपको देख रहे हैं हो सकता है उनके लाखों रुपए बच जाएं, जो 50-50, 60-60 लाख लेकर रुपए बैठे होते हैं और एजेंट्स कहते हैं जी कि 60 लाख 70 लाख दे दो, डन बेस पे आपका तुर्की, फ्रांस, यूरोप, जर्मनी का वीज़ा लग जाएगा। उन्हें कुछ मैसेज दें, उन्हें समझाएं। हाँ बिल्कुल, मैं लोगों से ही कहना चाह रही होती हूँ जो डन बेस की तरफ जाते हैं। हमारे पास डेली बेसिस पे क्लाइंट आते हैं कि मेरे साथ 20 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का फ्रॉड हो चुका हुआ है। उनको मैं यही सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अपनी जो एक लीगल वे है, लीगल तरीका है, उसमें अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करें। अगर इन केस रिफ्यूज़ल आप भी चाहते हैं दोबारा एप्लीकेशन अप्लाई करें। बार बार एप्लीकेशन अप्लाई करने से आपका एक ही एम्बेसी बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करती है कि प्रोफाइल पे। जितने आपने एक जो है वो एजेंट को डन बेस पे 50-60 लाख रुपए देना है, उससे अगर आप उसका क्वार्टर भी कर लें अपनी बार बार एप्लीकेशंस को री अप्लाई करने का, तब भी उतना एक्सपेंस आपका नहीं आता। एक नॉर्मल बंदा यूके के लिए या अमेरिका के लिए अपनी जो है फाइल प्रोसेस स्टार्ट करवाता है, टोटल कितने एक्सपेंस आ जाते हैं?
उसमें एम्बेसी की फ़ी होती है जो आपने पे करनी होती है। अगर आप किसी भी कंट्री की अप्लाई करते हैं एम्बेसी फ़ी, तो अप्रोक्सीमेटली उसका अगर हम करें आपके तो चार्जेस वगैरह मिला के 50 टोटल कितना एक्सपेंस आता है? मैं एम्बेसी के भी चार्जेस की बात करें ठीक तो है। अप्रोक्सीमेटली 50,000 के करीब करीब एम्बेसी फ़ी बन जाती है। ठीक ठीक है। है। और हम जो कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं वो सिंगल पर्सन से 1 लाख है। ठीक है। फैमिली से हम 200,000 चार्ज करते हैं, उसमें 2 से 7 तक जितने भी लोग हों। ठीक तो है। टोटल एक्सपेंस आपका सिर्फ 1.5 लाख रुपए का आता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। यानी क्योंकि डन इतनी- बेस पे 50-60 लाख जाया करने से बेहतर है कि आप लाख 1.5 लाख में रिस्क ले लें, खुद अप्लाई करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि जिसमें अभी लोगों के वीज़ा लग रहे हैं। अभी लास्ट वीक में हमारे आयरलैंड के वीज़ा लग के आए हैं, कनाडा के वीज़ा लगे हैं, न्यूजीलैंड के वीज़ा लग के आए हैं। तो आप इस पे अप्लाई कर लें। आप बार बार भी इनको रीसबमिट करेंगे तब भी आपका 50-60 लाख के करीब एक्सपेंस नहीं। हमारी यूथ जो है यूरोप मूव करना चाह रही है, शेंगन जाना चाह रही है, यूके जाना चाह रही है, वो कौन से ऐसे स्किल हैं जिनको उनको सीख के जाना चाहिए ताकि वहां पे जाके उनको कोई जलालत ना हो और उनको अच्छे पैसे अर्न कर सके? स्किल कोई भी होनी चाहिए। आपके पास आईटी की स्किल्स लाजमी होनी चाहिए आपके साथ। अभी आपको पता है कि वहाँ पे ब्यूटी सैलून्स वगैरह का या फिर क्राफ्टिंग वगैरह का बड़ा काम होता है। आपको इस तरह की आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। एक स्किल्ड पर्सन जो होता है ना, वो कहीं पे भी चला जाए, वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, उसको काम के ऑप्शंस हर जगह पे मिल जाते हैं। मिनिमम बैंक स्टेटमेंट यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए कितनी होनी चाहिए? यूके का अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम 1 मिलियन होनी चाहिए सिंगल पर्सन के लिए। मिनिमम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर जितना आप एक्सीड करते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट में आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट शो कर दें और फिर आगे इन्वेस्टर को हम चीज़ें जस्टिफाई ही ना कर पाए। सही है। लास्ट पे जितने भी लोग वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनकी ड्रीम है वो यूरोप जाएं और वो डरते हैं कि हम रिजेक्ट ना हो जाए, उनको लास्ट पे क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही कह रही हूँ कि रिस्क है, रिस्क लेंगे तो ही आप सक्सेसफुल रहेंगे आगे तक। अगर आप घर बैठे ही सोचते रहेंगे मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, फिर तो आप सारी ज़िंदगी यहाँ से ना अप्लाई कर सकते हैं ना आप बाहर जा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं एक लीगल वे में कंसल्टेंसी लेके आगे जी इसको नहीं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, डन बेस पे जाना चाह रहा हूँ, डन बेस पे भी रिजेक्शन आ सकता है। स्टूडेंट करें, वर्क करें, कोई भी कैटेगरी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो ज़रूर ग्रांट होगा। अच्छा मैम, सिर्फ लाहौर में ही आप लोग काम कर रहे हैं या और भी पाकिस्तान के या पंजाब के किसी शहर में आपकी जो है ये ब्रांचेस वगैरह बन रही है? अभी सिर्फ हमारा ऑफिस लाहौर में ही है। ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ से जो है वो इस्लामाबाद में अपना ऑफिस सही है, यानी इस्लामाबाद के भी लोग जो हैं वो आपकी सर्विसेज जी हासिल कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। क्योंकि वहाँ से लोग आते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इतना ट्रैवल सही है, करना। ठीक है। जो कश्मीर वाली साइड से हैं, पिंडी वाली साइड से हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को सामने रखते हुए हम वहाँ पे अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाएंगे छोटी, ताकि वहाँ के लोग सिर्फ वहाँ पे ताकि जो केपी साइड नॉर्थ के लोग हैं वो हाँ जी, इस्लामाबाद आ बिल्कुल। जाए। जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आज हमारे साथ एफके वीजा कंसल्टेंट की सीईओ चेयरमैन फायजा कंवल साहिबा मौजूद थी। इन्होंने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम बातें बताई उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश होती है, जदादे भेज देते हैं अपनी। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो करोड़ रुपया लेके हाथ में बैठे हैं और कहते हैं डन बेस पे जो है जी हमें लंदन का वीजा दे दें 5 साल का। भाई ना एफके वीजा वालों का जो एम्बेसडर है कोई रिलेटिव है, कजन है, रिश्तेदार है, ना वो हमारा रिश्तेदार है। आपको वीजा ग्रांट होना है, आपको वीजा मिलना है अपने डॉक्यूमेंट की बेस पे और अच्छा जो कंसल्टेंट होता है उसकी बेस पे। तो अगर आप लोग वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट कर लें। पूरे जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें एड्रेस और जो नंबर होता है वो नीचे कहीं पे भी चल रहा होता है, तो इनसे आप जो है वो कांटेक्ट करके डायरेक्ट अपनी फैमिली का, अगर आप बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, विजिट के लिए यूरोप जाना चाह रहे हैं, कहीं भी जाना चाह रहे हैं, तो इनकी टीम से नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें। इनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर कांटेक्ट कर लें, इनकी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हमजा बट को इजाजत दें, इंशाल्लाह नए एपिसोड में जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। देखते रहें कारोबारी टीवी। अल्लाह हाफिज।